हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रमाकांत सिंह, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग रसायन विज्ञान क्लास 12 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बन रही है, उन सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं और इन प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो बेटा, आप लोग बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे और इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाए और एग्जाम में जाएं तो आपको किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए। चलिए, बिना विलंब किए हुए हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखेंगे बेटा, यहां क्वेश्चन दिया गया है, एसिटामाइड होता है। एसिटामाइड क्या होता है? 2024 बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। एसिटामाइड क्या होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उभयधर्मी है या उदासीन है? एसिटामाइड जो है, एसिटामाइड के लिए सूत्र लिखेंगे तो एसिटामाइड का सूत्र होता है CH3CO NH2। एसिटामाइड के लिए सूत्र क्या होता है बेटा? CH3CONH2। यहां पर NH2 है, CO है। NH2 के कारण यह थोड़ा सा हल्का सा क्षारीय गुण वाला हो जाता है और CO के कारण इसमें हल्का सा अम्लीय गुण भी आ जाता है। दुर्बल अम्लीय गुण आ जाएगा, दुर्बल क्षारीय गुण आ जाएगा। तो एसिटामाइड में आपने देखा कि अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण आ रहे हैं, तो न तो हम इसे केवल अम्लीय कह सकते हैं, न ही केवल क्षारीय कह सकते हैं। हम कहेंगे कि यह उभयधर्मी गुण वाला होता है। कैसा होगा बाबू? उभयधर्मी गुण वाला होता है। तो यहां सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही विकल्प सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? CH3CCH3। ध्यान देंगे, साफ स्पष्ट दिख नहीं रहा है। CH3CH3NH2 क्या है? CH3CCH3CH3NH2 किस तरह का एमीन है? विकल्प दिया गया, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन या क्वार्टरनरी लवण लिख रहा है। किस तरह का एमीन है भाई? आप देख रहे हैं कि NH2 जो है यह एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। यहां नाइट्रोजन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। जब नाइट्रोजन एक कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो उसे हम प्राइमरी एमीन कहेंगे। किस तरह का एमीन होगा? यह प्राइमरी एमीन होगा। सही ऑप्शन ए होगा। अगर यही नाइट्रोजन दो कार्बन परमाणु से जुड़ जाता तो सेकेंडरी एमीन और 3 कार्बन परमाणु से जुड़ जाता तो टर्शियरी एमीन होता। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? मेथिल एमीन को हम लोग गर्म करेंगे। मेथिल एमीन को गर्म करेंगे क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ, तो क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? यहां पर ध्यान देंगे, CH3NC, मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? मेथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है जब मेथिल एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया करेगा, मेथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। डी ऑप्शन सही होगा। सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन है? यहां पर आप देख रहे हैं सबके सब NH2NH लगा है। सबके सब क्या हैं? एमीन हैं। सभी के सभी एमीन हैं। इनमें सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होता है? एमीनों में क्षारकता का क्रम होता है। सेकेंडरी एमीन ज्यादा क्षारीय होते हैं, टर्शियरी एमीन उससे कुछ कम होंगे, सबसे कम प्राइमरी एमीन। याद रखेंगे, एमीनों में क्षारकता का क्रम क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा क्षारीय सेकेंडरी एमीन होते हैं, उससे कम टर्शियरी होंगे, सबसे कम प्राइमरी होंगे। यहां देखेंगे कौन सेकेंडरी है। यह जो है यह प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन है, यह सेकेंडरी एमीन कहलाएगा। यह भी प्राइमरी एमीन है और यह सेकेंडरी एमीन है। प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन की पहचान क्या है? प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे रहेंगे, सेकेंडरी में नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन लगा रहेगा। हमने बोला कि सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? सेकेंडरी वाला। यह भी सेकेंडरी दिख रहा है, यह भी सेकेंडरी दिख रहा है, लेकिन दोनों में एक अंतर है, यह एरोमैटिक है, यह एलिफैटिक है।
तो एलिफैटिक वाले एरोमेटिक की अपेक्षा ज्यादा क्षारीय होंगे, यानी यहां सही ऑप्शन होगा डी, सही ऑप्शन डी होगा बेटा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। प्राथमिक एमीन की पहचान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? HCl, CH, CHI3, KOH, NaOH, CHCl3। ध्यान देंगे यहां पर जो है थोड़ा मिस प्रिंटिंग है बी में। अगर CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अभिक्रिया कराया जाए, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो अगर अभिक्रिया कराया जाए किसके द्वारा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH के द्वारा अभिक्रिया कराया जाए तो प्राथमिक एमीन की पहचान होती है। प्राथमिक एमीन की पहचान कैसे होगी भाई? क्लोरोफॉर्म। तो यहां पर जो L लिखा है क्या होना चाहिए था? Cl3 होना चाहिए था। ये इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बिल एमीन परीक्षण कहते हैं। कार्बिल एमीन परीक्षण कहते हैं। कार्बिल एमीन परीक्षण करता क्या है? यह प्राथमिक एमीन देते हैं। प्राथमिक एमीन देते हैं। प्राथमिक एमीन था। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाएगी? कार्बिल एमीन परीक्षण के द्वारा। कार्बिल एमीन परीक्षण में प्राथमिक एमीन के लिए CHCl3 और KOH से अभिक्रिया कराते हैं। बी सही होगा। यहां पर I नहीं होना चाहिए। क्या रहना चाहिए बेटा? CHCl3KOH। CHCl3KOH रहेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जाता है? बुर्ज अभिक्रिया द्वारा, या हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, या फ्रिंडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मिथाइल एमीन बनाने के लिए हॉफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया की सहायता ली जाती है। हॉफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया के द्वारा मिथाइल एमीन का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा? निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा? यहां आप देख रहे हैं नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन, इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया कराई जा रही है SNHCl की उपस्थिति में। SNHCl की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया कराई जा रही है। क्या उत्पन्न होगा? C6H5OH, C6H5NH2। ध्यान देंगे ये जो नाइट्रोबेंजीन है इसको आप लिख सकते हैं। अभिक्रिया हम कराएंगे तो इसका अपचयन होगा। अपचयन होगा और अपचयन होगा तो यहां से जो NO2 है, NO2 अपचयित होकर के NH2 बन जाएगा। NH2 बन जाएगा। ये सही होगा। NO2 के जगह पर NH2 लग जाएगा, यानी कि C6H5NH2 का निर्माण होगा। इसे क्या कहेंगे? एनिलीन। एनिलीन बनेगा। नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में परिवर्तित हो जाएगा। CH3CN, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? CH4, CH3COOH, C2H5NH2 या C2H5COOH। एथिल एमीन बनता है बाबू। क्या बनेगा? एथिल एमीन। एथिल एमीन का निर्माण होता है। एथिल एमीन। चलिए अगला प्रश्न करें। प्रश्न है, COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है? एमिनो अम्ल में दो ग्रुप पाए जाते हैं। COOH पाया जाता है और NH2 पाया जाता है। तो COOH के अलावा कौन सा एमिनो ग्रुप पाया जाता है? NH2 पाया जाएगा। यहां सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन बी होगा। सही विकल्प बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होगी? एनिलीन में पाई बंधनों की संख्या क्या होगी? तो एनिलीन जो है बेंजीन, ध्यान देंगे, एनिलीन में बेंजीन रिंग पाया जाता है। यानी बेंजीन जो है, इस तरह से हमने बेंजीन रिंग बना लिया, इस पर NH2 लगा लिया, ये हो गया एनिलीन। अब यहां पर आपसे पूरा पाई बंधनों की संख्या, कितने पाई बंधन है? 1 2
3। पाई बंधनों की संख्या 3 होती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही ऑप्शन है। CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? एमिडो ग्रुप कहा जाएगा। 2020 एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है भाई? एमिडो ग्रुप कहा जाता है। CONH2 ग्रुप को एमिडो ग्रुप कहा जाता है। सही ऑप्शन ए होगा। हाँ, अगला प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल जलीय NaOH में घुल जाता है, तो यौगिक क्या होगा? प्रश्न गौर करेंगे। कार्बनिक यौगिक क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। यह जो है जलीय NaOH में घुले, इसका जो प्रतिफल प्राप्त हो रहा है वह जलीय NaOH में घुल जाता है। यौगिक क्या होगा भाई? वह यौगिक जो है प्राइमरी एमीन होना चाहिए। प्राइमरी एमीन में इस तरह का गुण पाया जाता है, तो यौगिक क्या होगा? प्राइमरी एमीन होगा। यौगिक प्राइमरी एमीन है। यहां देखेंगे प्राइमरी एमीन कोई दिख रहा है? यहां पर RNH2, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। ये वाला प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। कौन सही होगा? प्राइमरी एमीन सही होगा। विकल्प ए सही है। यहां सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन ए है। एक यौगिक जलांशन के पश्चात प्राइमरी एमीन देता है। किसी यौगिक का जलांशन हो रहा है और जलांशन होने के बाद प्राइमरी एमीन दे रहा है, वह यौगिक क्या होगा? अगर जलांशन के बाद प्राइमरी एमीन मिल रहा है तो निश्चित रूप से वह यौगिक एमाइड होता है। क्या होगा बेटा? एमाइड होता है। देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन बी सही है। एनिलीन एसिटाल्डिहाइड से क्रिया करके क्या बनाएगा? अगर एनिलीन की अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड से कराई जाती है तो सीफ भस्म का निर्माण होता है। क्या बनाएगा? सीफ भस्म बनाता है। यहां सही ऑप्शन कौन होगा? डी सही होगा। सीफ क्षार का निर्माण होता है। सही ऑप्शन डी होगा। एनिलीन तथा नाइट्रस अम्ल के मध्य एनिलीन तथा नाइट्रस अम्ल के मध्य अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद क्या होगा? किसका किसका अभिक्रिया कराया जा रहा है? एनिलीन और नाइट्रस अम्ल का अभिक्रिया कराया जा रहा है। कौन सा उत्पाद बनेगा? नाइट्रोबेंजीन नहीं, नाइट्रोबेंजीन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सही विकल्प यहां पर बी सही होगा। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो सभी बच्चे क्लास को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप लोग ऑप्शन लिखते चलेंगे। जो भी पढ़ाया जा रहा है ऑप्शन लिखते चलेंगे ताकि आपको याद होता चले साथ साथ। निम्नलिखित C3H7NH2 NH3CH3NH2 C2H5NH2 C6H5NH2। ध्यान देंगे यहां पर कुछ यौगिक दिए गए हैं। इनमें करना क्या है? सबसे कम क्षारीय कौन है? सबसे कम क्षारीय कौन है? तो हम देख रहे हैं यहां पर जो भी 1 2 3 4 5 यौगिक दिए गए हैं, सबसे कम क्षारीय पूछा जा रहा है। यहां सबके सब जो है एलिफैटिक हैं, लेकिन ये जो है एक एरोमैटिक है। कैसा है बेटा? एरोमैटिक है। तो एरोमैटिक में जो बेंजीन वलय है C6H5, बेंजीन वलय यहां पर एक रहता है और NH2 है। N के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, NH2। यहां नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहेगा और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है यह बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद प्रदर्शित करता है और यही कारण है इसकी क्षारकता सबसे कम होगी। सबसे कम क्षारीय यौगिक कौन होगा? C6H5NH2। C6H5NH2। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही होगा बेटा यहां पर। प्रश्न संख्या 19 है, कौन सी एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन मुक्त नहीं करते हैं? ऐसा कौन सा एमीन है जो कि नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करेगा लेकिन नाइट्रोजन मुक्त नहीं करेगा? तो वह टर्शियरी एमीन होते हैं। कौन से एमीन होंगे? टर्शियरी एमीन होते हैं। विकल्प में देखेंगे ट्राई मेथिल
ट्राई मेथिल एमीन, एथिल एमीन, सेकेंडरी ब्यूटिल एमीन या आइसोप्रोपिल एमीन। टर्शियरी होना चाहिए, ट्राई मेथिल एमीन, टर्शियरी एमीन होना चाहिए। सही ऑप्शन यहां पर ए होगा, सही ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एमीन HNO2 से अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाता है? कौन सा एमीन ऐसा है जो कि HNO2 से अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाता है? भाई प्राथमिक एमीन का काम है, यह काम किसका है? प्राथमिक एमीन का काम है। प्राथमिक एमीन HNO2 से अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, यह किस तरह का एमीन है? यह प्राइमरी एमीन है, यह प्राइमरी एमीन है। यह किस तरह का एमीन है? यह सेकेंडरी एमीन है और यह टर्शियरी एमीन है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यहां पर ध्यान देंगे यह भी प्राइमरी है। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुआ, यहां लिख देना चाहिए था C6H5, C6H5NH2। प्राइमरी तो है, प्राइमरी तो है, किंतु किस टाइप का है? एरोमेटिक है, एलिफैटिक होना चाहिए, तो ये एल्कोहल का निर्माण करेगा। 21 का विकल्प ए सही होगा। 21 के लिए क्या सही है? 21 के लिए ए सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके साथ HNO2 की क्रिया से नाइट्रोसो आयल बनता है? नाइट्रोसो आयल बनता है किसके साथ अभिक्रिया करने से? किसके साथ HNO2 की क्रिया किया जाए जिससे कि नाइट्रोसो आयल बनता हो? नाइट्रोसो आयल क्या होता है बेटा? नाइट्रोसो आयल जो है पीला तेल, नाइट्रोसो आयल को पीला तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला तेल कहते हैं। नाइट्रोसो आयल को पीला तेल कहते हैं। किसके साथ HNO2 की क्रिया कराएं कि पीला तेल या नाइट्रोसो आयल बने? याद रखिएगा द्वितीयक एमीन होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? द्वितीयक एमीन होगा। अगर द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया HNO2 से कराई जाए तो नाइट्रोसो आयल का निर्माण होता है। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। कौन सी अभिक्रिया करके मिथाइल एमीन को बना सकते हैं? मिथाइल एमीन बनाने के लिए हाफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया कराया जाता है। कौन सी अभिक्रिया कराया जाएगा? हाफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया के द्वारा मेथिल एमीन तैयार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एमाइड एमीन में परिवर्तित किए जा सकते हैं। एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके नाम से यह अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया हाफमान के नाम से, हाफमान के नाम से। सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। कभी भी एमाइड को एमीन में परिवर्तित करना हो, एमाइड को एमीन में परिवर्तित करना हो, कौन सी अभिक्रिया होगी? हाफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया होती है। क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल KOH के साथ किसे गर्म करने पर कार्बिल एमीन का अरुचिकर गंध प्राप्त होता है? अरुचिकर गंध प्राप्त होता है। भाई क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH को अगर प्राथमिक एमीन के साथ गर्म किया जाए, प्राथमिक एमीन के साथ गर्म किया जाए तो एक अरुचिकर गंध प्राप्त होता है और इसी गंध के द्वारा प्राथमिक एमीन की पहचान की जाती है, यानी प्राथमिक एमीन परीक्षण देता है। सही ऑप्शन यहां क्या होगा? तो सही ऑप्शन यहां पर बी होगा। बी सही ऑप्शन है। एमिनो अम्ल किसके पाचन के अंतिम उत्पाद है? किनका पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। सही ऑप्शन होगा प्रोटीन। यहां सही ऑप्शन प्रोटीन है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। किसके पाचन से उत्पाद में एमीन प्राप्त होता है? प्रोटीन के पाचन से। निम्न में से कौन RCN के Na और एल्कोहल द्वारा अपचयन से प्राप्त होता है? कौन ऐसा जो है RCN के सोडियम और एल्कोहल द्वारा अपचयन से प्राप्त होता है? सोडियम और एल्कोहल के अपचयन से। RCOONH4, RCONH2, RCH2NH2 या RCH2N, RCH2N। यहां सही ऑप्शन क्या है भाई? सी सही होगा। सी सही होगा। RCH2
आर है तो आर लिखेंगे। यहां जो एल्किल रहेगा वही एल्किल यहां भी होगा। यहां मेथिल रहता तो मेथिल, एथिल रहेगा तो एथिल, CH2NH2 का निर्माण होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड का अणु सूत्र क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड का अणु सूत्र CH3NCO होता है। CH3NCO देखेंगे, CH3NCO, CH3CNO, NCO नहीं है, CNO है, सही ऑप्शन होगा। CH3NCO या CH3CNO भी लिख सकते हैं, सही ऑप्शन यहां पर ए होगा। जब NH3 की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अधिक मात्रा से कराई जाती है, एल्किल हैलाइड की अधिक मात्रा से कराई जाती है, तब क्या पाते हैं? NH3 की अभिक्रिया कराई जा रही है एल्किल हैलाइड की अधिक मात्रा से, तो यहां पर प्राइमरी एमीन भी बन सकते हैं, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी, तीनों का मिश्रण मिलता है। क्या मिलेगा? तीनों का मिश्रण, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। R2NH के N में कौन सा संकरण है? R2NH कहा जा रहा है, R2NH यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एल्किल है, इधर भी एल्किल है, एक हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के पास आउटर सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्डिंग में है, एक इलेक्ट्रॉन है 3 बॉन्डिंग में है, 2 ऐसे हैं। आपको प्रसंकरण बतलाना है। प्रसंकरण बतलाने के लिए हम देख रहे हैं यहां पर, प्रसंकरण के लिए हम लोग जोड़ेंगे LP प्लस BP, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जोड़ेंगे। यहां पर लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं। कुल कितने पेयर बना रहे? 4 बना रहा है। नाइट्रोजन कुल 4 पेयरिंग कर रहा है। यहां पर LP 1 है, लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर में 3 है। अगर 4 आ गया तो 4 के लिए प्रसंकरण sp3 होगा, 4 के लिए प्रसंकरण sp3 होगा। याद रखेंगे, अगर 2 आया होता तो प्रसंकरण sp होता, 2 आया होता तो प्रसंकरण sp होता, 3 रहता तो sp2 होता, 4 है क्या होगा? sp3 होगा। यहां ध्यान देंगे, अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। अपचयन करने, किसका अपचयन करेंगे तो द्वितीयक एमीन प्राप्त होगा। विकल्प दिया गया नाइट्रोबेंजीन, इसका तो अपचयन करेंगे तो भाई द्वितीयक एमीन प्राप्त नहीं होगा। मिथाइल साइनाइड, ये भी गलत है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, हाँ ये सही है, विकल्प नंबर सी सही है। विकल्प सी सही है कि हम अगर मिथाइल आइसोसाइनाइड का अपचयन करते हैं तो द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। तो हमारे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हमने एमीन टॉपिक से संबंधित यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया, जो कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना बन रही है। आप लोग इन प्रश्नों को घर में एक बार अच्छा से रिवीजन कर लेंगे और अगर कहीं भी इसमें कोई डाउट्स रह गई हो, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ताकि हम दोबारा आपको इस क्लास को समझा सके, इस टॉपिक को बता सके। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करेंगे, और अगर अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।